हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग इसका वीडियो का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। एक सेकेंड, इसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे संख्याओं के बारे में, प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और संख्या के बारे में हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे और सअभाज्य संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या रहा है। सअभाज्य संख्या क्या है? इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या चल रहा है? आपका पार्ट 2 चल रहा है, यानी वीडियो 2। कह रहा कि सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनका मासा HC, मासा मतलब कुछ HCF एक हो, वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या जिसका HCF निकालेंगे तो क्या है, मात्र एक आए, वह संख्या को हम लोग क्या कह देंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। यह हमेशा पेयर में रहता है, जोड़ा में, जैसे 2 या 3। 2 और 3 का क्या निकाले, HCF। 2 एकम 2, एक बच्चा, फिर इधर लगाएंगे 2 एक बार, एक का कै बार पढ़ेंगे, 2 बार, कितना आएगा, 2 से कट गया, कितना आया CF, 1 आया। तो 2 और 3 ये क्या है, ऐसी संख्या है जो क्या है, HCF कहलाएगी। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं 4 और 7 ले सकते हैं। 4 और 7 का भी HCF क्या होगा, 4 और 7 का HCF निकालेंगे तो 4 और 7 का HCF कितना हो जाएगा, 1 से HCF हो जाएगा। उसी प्रकार के हम लोग निकाल सकते हैं 18 और 27 का निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, HCF 1 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 2 और 3 एक कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या है। 4 और 7 क्या है, यह भी एक कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। तो वे संख्या जिसकी मासा HCF क्या हो, 1 हो, वह संख्या क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। कौन नंबर कहते हैं परिमेय संख्या को? परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे और इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और वह संख्या किया जा सकते जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या जो रूट से पूर्णतः मुक्त हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें, 3 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। 5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। 8 भी कौन संख्या, परिमेय संख्या। रूट 25 भी कौन संख्या, परिमेय संख्या। बोल कैसे सर? अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो लिख सकते हैं रूट 5 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो दिखाई तो दे रहा है रूट 5 लिखा, लेकिन अगर कैलकुलेशन करके लिखते तो कितना आ जाता है, मात्र या कैलकुलेशन के बाद कितना बनता है, 5। तो 5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। फिर कहिएगा कि सर हम कहें क्या, बोल आप तो कहें P/Q के रूप में होना चाहिए, तो ये तो P वाला है। तो हम नीचे देखो तो नीचे क्या है, 1 है। अब इसको लिखो तो P/Q, तो देखो P है, P की जगह पर 5 और Q की जगह पर कितना है, 1 है। क्या P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो यह सर लिखा गया। तो कह सकते हैं रूट 25 से कौन संख्या है, परिमेय संख्या। रूट 49 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अंडर रूट 121 कितना है, परिमेय संख्या। अंडर रूट 144 कौन संख्या, परिमेय संख्या है। ये सारे कौन संख्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो आप सीख चुके हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 7 निकलेगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 5 निकलेगा, इससे 7 निकलेगा, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो इस तरीक़ा से हम देख सकते हैं परिमेय संख्या वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए भी और कह सकते हैं रूट से क्या हो, मुक्त भी हो, वह संख्या कौन संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है।
अगला हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। 10वां में कह रहा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको? इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। वह संख्या जो अंडर या रूट, या वह संख्या जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, वह संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। या इसको कह सकते हैं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख बताते हैं, √3। √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या √3 रूट से मुक्त है? नहीं। बोल कैसे से? या √3 किसी का स्क्वायर है? नहीं, स्क्वायर है। √5 यह भी कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, रूट से मुक्त नहीं है। √5 बोले हम, √2 + √3 बोले, यह भी एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। यह तो परिमेय है, क्या? अपरिमेय। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, परिमेय प्लस अपरिमेय भी कुछ होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। उसी प्रकार लिख सकते हैं 5√-8 लिख सकते हैं, ये भी कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर कर दें 5 कर दें, ये भी कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे रूट से मुक्त नहीं किया जा सके, वह संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। क्या बटा में भी रह सकता है? लिख सकते हैं 2 + √3/2 - रूट कितना? 5। यह भी एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे लिख सकते हैं भाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कोप्राइम नंबर। बेस संख्या जिसका मासा कितना हो, HCF 1 हो, वह संख्या कहलाएगा सहभाज्य संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? बेस संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, या कहें वह रूट से पूर्णतः मुक्त हो, वह संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। वह संख्या जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, जैसे √3, √5, √2 √3, 5 - √3, 2 + √3/2 -√5, यह सारे कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आप इसे क्या कीजिए? लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हम लोग देखें कि हम लोग सीख चुके हैं, कुछ परिमेय संख्याएं के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद कुछ हम लोग अब हेडिंग देंगे, हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग चलेंगे। चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर को कितने भागों में बांटा किया, उसको कौन कौन से भागों में बांटा गया, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। हम लोग नंबर के परिभाषा के बारे में जान लिए, अब उसके बारे में जानेंगे कि रियल नंबर को बारे में जानेंगे कि रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया, उसको कितनों क्या क्या होता है, उसका क्या क्या गुण होता है, सारे गुण के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देते हैं, हेडिंग में दिख रहा होगा जैसा कि आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या दिखाई दे रहा है। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है? रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले नंबर के बारे में। नंबर्स, नंबर यानी कि संख्याएं। संख्याओं को कितने भागों में पहले बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया है रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा बांटा गया है क्या चीज? इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या कहते हैं हम लोग। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है जो बताते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या उसी को कहते हैं जिसको पॉजिटिव में भी लिखा जाए और निगेटिव में लिखा जाए। जैसे इसको नंबर लाइन पर हम लोग दिखा सकते हैं 1 2 3 4 ... कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। ये सारा कौन नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 और कहाँ? -इन्फिनिटिव तक लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे? सारे हैं जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। इसमें पूर्णांक भी आ गया, प्रकृत संख्या, ये इतना क्या है? प्रकृत संख्या ये है, आपको हम बताए हैं प्रकृत संख्या। इसको जोड़ दिए हैं तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। आई पूरे को ही क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। इसी में ही सम भी आ रहा है, और इसी में भी क्या आ रहा है? विषम भी आ रहा है। इसी में भी परिमेय भी आएगा, और इसी में भी अपरिमेय, यानी कि वास्तविक संख्या ही सारा सभी जितना बारे में हम लोग अभी पढ़े, पिछले पार्ट में पढ़े, पिछले वीडियो में पढ़े, उस सारा इसमें इंक्लूड है रियल नंबर में। अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को एग्जाम्पल मिल जाए, ऐसा नंबर जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √-2
संख्या ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि शायद हो सके। √-7, √-5, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। √-7 ये सारे क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। अगर यही लिखल रहे √-1, √-1 को आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा। याद रखिएगा, √-1 को क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। बोल सर ये आयोटा क्या है? आयोटा बता दीजिए। आयोटा क्या कहा जाता है? इसे आयोटा कहा जाता है। √-, याद रखिएगा कि आयोटा किसे कहा जाता है? तो √-1 को ही क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। तो हम लोग देख लिए नंबर को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे। सबसे पहला कौन? रियल नंबर, फिर कौन? काल्पनिक से इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हम लोग को पढ़ने का नहीं है, हम लोग को पढ़ने का कौन है? रियल नंबर। जैसे क्योंकि आपको हेडिंग में भी दिखाई दे रहा होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर को भी कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्णांक में बांटा गया है और एक डेसिमल में। पूर्णांक है क्या? वैसी संख्या जिसको धन में भी लिख सकते हैं और ऋण में। सॉरी, जैसे 1, 2, 3, -1, -2 और -3। ये क्या है? इंटीजर नंबर है। कौन नंबर है? इंटीजर नंबर। इसी प्रकार से दशमलव क्या है? डेसिमल क्या है? दशमलव पर क्या है? तो दशमलव, वही दशमलव तो आप जानते हैं, वैसा संख्या जिसको कोचिंग में लिखा जाए दशमलव ग्रुप में 0.345 या लिख सकते हैं 0.3333। ये भी क्या है? दशमलव में रूप में। या कह सकते हैं 0.32131। ये भी क्या है? दशमलव में। या कह सकते हैं हम लोग 0.3456789। ये भी संख्या क्या है? दशमलव के रूप में ही लिखा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन? इंटीजर, उसके बाद कौन चीज़? दशमलव। हम लोग को इंटीजर नहीं पढ़ने का, हम लोग को दशमलव पढ़ने का। तो अब हम लोग क्या देंगे? हेडिंग देंगे दशमलव। दशमलव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। शांत दशमलव और अशांत दशमलव में बांटा गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर दशमलव। नंबर की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? डेसिमल। डेसिमल को कितने भागों में बांटा गया है? हम लोग देखते हैं अगला दशमलव। दशमलव डेसिमल। डेसिमल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को कहते हैं शांत दशमलव बोलेंगे और उसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अब कहेगा सर इस शांत दशमलव क्या है? आप लोग भागा लगाते होंगे। क्या लगाते होंगे? भागा। तो उसके बाद कोई ऐसा संख्या होगा कि जाकर कट जाता होगा। बोल जैसे सर हम कहें 3/2 से आप भागा लगाइए, तो लगाइए सर 2 या 3 लगाएंगे। 2 एकम 2, कितना बचा? 1, दशमलव बैठाएंगे 0, 2 बचे 10, पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। यानी इसको लगाएं तो 1 पॉइंट कितना आया? 5, पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। वह कहलाएगा शांत दशमलव। कहने का मतलब दशमलव के बाद कितना हूँ अंक के बाद, यानी मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लिए, हम दिए 3.245, इसके बाद जाके क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या कहलाएगा? शांत। जब दशमलव के बाद भी कई अंक भी जाने के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, कट जाए, यानी रुक जाए, उसके आगे अब कटे ना। जैसे इस पर ये देखिए अब कटेगा नहीं, तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे और ऐसे भी हो सकता है 2.21.23, ये भी क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। दशमलव के बाद क्या हुआ? पूर्णतः विभाजित हुआ, वह शांत कहलाएगा। अशांत क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा जैसे 7/2, 7/2 ये शांत कहलाएगा। क्या शांत? जो देखिए तो बोल सर 2 से भागा लगाएंगे 7 में, 2 3 6, कितना बचा? 1, दशमलव बैठाएंगे 2, 2 बचे 10। ये क्या कहलाएगा? ये तो शांत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा कट गया। तो इसका एग्जाम्पल ये शांत में हो जाएगा 7/2। ये शांत नहीं कहलाकर क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। उसी प्रकार हम ले लें
2 बटा क्या ले लें, 7/3 ले लें। 7/3 के मतलब क्या होगा सर, बोल 3 से 7 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 3 दूना 6, कितना बचेगा, 1 नहीं लगेगा, क्या बैठाएंगे, दशमलव, 0 हो जाएगा। 3 तिया 9, कितना बचा है, 1 दशमलव, दशमलव दिया हुआ 0 बैठा देंगे। फिर 3 तिया 9, 1 बचा, 10, 3 तिया 9, 1 बचा, दशमलव दिया हुआ 0 बैठाएंगे। फिर 3 तिया 9, 1। इस तरीक़ा से आप पूरा ज़िंदगी बैठ के काटते रहिएगा नहीं तो भी ख़त्म नहीं होगा। एक पेन भी ख़त्म कर दीजिएगा काटते काटते तो भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कह सकते हैं कि 7/3 एक अशांत दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कटने के बाद कितना आता है, 2.333 आता है। यानी क्या पूर्ण रूप से ही कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इसको लिख सकते हैं 2.3333, सेम चीज़ लिख सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है कि दशमलव के बाद 5 है, 0.2, 5, 4, 6, 5, 4, 2, 6, 7, 8, 9 पूरा पूरा विभाजित ना हो, अशांत कहलाएगा। उसी तरीक़े से लिख सकते हैं 7.2589678256 ये क्या है, क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। क्या शांत, अशांत। यानी कहने का मतलब बोल सर हम समझ गए कि दशमलव के बाद भी पूरा पूरी ना कटे, कटता ही जाते रहे वो अशांत कहलाता है, और दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो तो। अगला कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव प्रसार। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव प्रसार क्या है, जिसके बारे में जानते हैं। अशांत को हम लोग को टर्मिनेटिंग नहीं पढ़ने का, क्या पढ़ने का, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को भी कई भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है अशांत को। पहला रिपीटिंग दोहरा, और दूसरा नॉन रिपीटिंग गैर दोहरा। दोहरा क्या होगा, जैसे अशांत में अभी हम एक एग्जाम्पल लिए 7 बटा कितना लिए 2, इसको भागा लगाएं तो क्या हुआ 2.3333 आ रहा है, 33 आ रहा है। इसका मतलब एक ही अंक बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक ही अंक दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 2.3 पर रैकरिंग। जब एक ही अंक बार बार रिपीट करने लगे तो उस पर क्या चढ़ा देते हैं हम लोग, रैकरिंग चढ़ा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, एग्जाम्पल में आ सकता है आपको 5.32 और 32, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 5.32 पर रैकरिंग, क्योंकि 32 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा। दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए पड़ गया क्या चीज़, गैर दोहरा, या कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं इसको। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं रिपीटिंग की तरफ, और हम लोग देखते हैं जैसे आप नीचे लेको एग्जाम्पल में देते हैं 10 बटा क्या लिखिएगा, 10/3, 2/11, ये कीजिएगा तो देखिएगा ये रिपीटिंग आएगा, बार बार एक ही अंक क्या होगा, रिपीट होगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कुछ ऐसा अंक से भाग दें तो रिपीट भी ना हो और पूरा पूरा विभाजित भी ना हो। इसको तो देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा था, ये कट रहा था तो शांत कहलाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, ना तो रिपीटिंग होगा और ना ही पूरा पूरा कटेगा। उसको क्या कहते हैं, गैर दोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर दोहरा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं आपको, 7/4 बटा क्या लेते हैं 7। अगर हम 7 से भागा लगाते हैं, 4 में लगाएंगे भागा तो क्या होगा, पहले बैठाएंगे 0 देके दशमलव, 7×6 42 होता है, 6 नहीं 5 में लगाएं, 7×5 35, कितना बचा 5, फिर दशमलव बैठाएं तो 50×7 49, कितना बचा 1, फिर दशमलव बैठा हुआ 0 दिए, 7×1 7, कितना बच गया 3, फिर दशमलव दिया हुआ 0 बैठाएंगे, 7×4 28, कितना हुआ 2, फिर दशमलव दिया हुआ 0 बैठाएंगे, 7×2 14, कितना हो गया बचा 6, फिर दशमलव 0 बैठाएंगे, 7×8 56, कितना बचा 6। इसी तरीक़े से पूरा करते रहेंगे, कटने वाला नहीं दोहराएगा और नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4/7 से भागा देते हैं तो 0.571428 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये कैसा है,
दशमलव प्रसार इसका क्या चीज़ है, गैर दोहरा दशमलव प्रसार है, अशांत भी है और दोहरा भी नहीं रहा तो गैर दोहरा कहलाएगा। उसी प्रकार से हम लोग और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं 0.329853596123 ये क्या है, कोई अंक बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, बार बार रिपीट मतलब एक के अंक से बार बार आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कि बार बार एक के अंक आ रहा है कंटिन्यू आ रहा है तो क्या कहलाएगा, या पूरा पूरा कट भी नहीं रहा शांत भी नहीं, हम इसको कह सकते हैं तो ये कहलाएगा गैर दोहरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। एक और एग्जांपल और लेते हैं जैसे 0.123456789 ये क्या कहलाएगा, गैर दोहरा कहलाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद भी पूरा पूरा ना तो कट रहा है और नहीं क्या हो रहा है, रिपीट आ रहा है। जब दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करे तो दोहरा डेसिमल कहते हैं, और जब दशमलव के बाद भी रिपीट ना करे या पूरा पूरा कटे भी नहीं उसे क्या कहते हैं, गैर दोहरा दशमलव प्रसार कहते हैं या गैर दोहरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। आप इसे उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटिंग को देख लिए हम लोग, फिर देखेंगे हेडिंग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग था। अब हम लोग चलेंगे किसमें, नॉन रिपीटिंग में चल रहे हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े, रियल नंबर। रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या और किसमें बांटा, रियल नंबर को कितने भागों में, 2 भागों में। रियल नंबर, उसके बाद क्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। फिर हम लोग दशमलव संख्या को कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांटे हैं, दोहरा और कौन दोहरा, गैर दोहरा। अब हम इसमें देखेंगे गैर दोहरा क्या होता है, गैर दोहरा क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। गैर दोहरा क्या होता है और गैर दोहरा हम लोग अब देखते हैं। यहीं पर हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि गैर दोहरा क्या कहलाता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो याद रखिएगा, रिपीटिंग डेसिमल जो रहेगा हमेशा, इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। 5.232323, इसको लिख सकते हैं कितना, 5.23 पर रैंकिंग। जो रिपीटिंग डेसिमल होता है इसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। आपको ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आने वाला है, आता है। वह संख्या जो एक ही अंक बार बार रिपीट करे वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप कहिएगा कि सर हम ये समझ गए कि वह संख्या जो बार बार रिपीट ना तो पूर्णतः विभाजित कटे और नहीं पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो और नहीं रिपीट करे, वह संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो शांत दशमलव को ही शांत दशमलव को या कह सकते हैं दोहरा दशमलव प्रसार को ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। जो बार बार रिपीट करे वो परिमेय संख्या। जैसे हम कह सकते हैं 5.3 पर रैंकिंग है, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या 4/7 परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, ना तो गैर दोहरा है और नहीं तो पूर्णतः विभाजित है। तो कहेंगे कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो रिपीटिंग डेसिमल परिमेय संख्या कहलाता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल अपरिमेय संख्या कहलाता है। आप इसे उतार भी सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नोट में मैंने लिखा 1700 ईसा पूर्व में लेम्बर्ट और लेंजार्ड ने बताया, 1700 ईसा पूर्व में लेम्बर्ट और लेंजार्ड ने बताया कि पाई भी एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना है वो भी कर लीजिए। याद रखिएगा कि पाई भी एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको डराने के लिए क्या दे देगा, 22/7 पूछेगा परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, उसको तो लगेगा P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो क्या देगा, कौन संख्या, एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको भागा लगाकर आप देखते हैं तो ये कौन सी कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिव के अंतर्गत आएगा। बोल कैसे सर, हम आपको इसको लिख के बताते हैं कि भागा लगाने के बाद किस तरीक़ा से आता है, नॉन टर्मिनेटिव के अंतर्गत ये भी आता है।
पाई का मान हम लोग जानते हैं 22 बटा क्या होता है 7 होता है। अब 22 बटा 7 होता है तो हम 22 से भागा लगा रहे हैं, 7 से हम भागा लगा रहे हैं कितना में 22 में, तो एक बार लगाएंगे तो कितना आएगा 7 बार में लगाएंगे तो 7 2 में से 1 जाएगा 1 कट गया, दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा, 7 एकम 7 कितना बचा 3 बचा, फिर दशमलव बैठा हुआ 0, 7 28 क्या बचा 2, दशमलव बैठाए हुए हैं 0 देंगे, 7 दूना 14 कितना आया 6 0, फिर 7 56 कितना बचा 4, फिर 0, 7 का स्थान 14 7 21 7 28 7 बचे 35, फिर कितना बचा 5 बचा, देख रहा है कट रहा है नहीं, पूरी कौच में जा रहा है, रिपीटिंग हो रहा है नहीं, कौच में जा रहा है नॉन रिपीटिंग में जा रहा है, गैर दोहरा में। इसीलिए 1700 ईस्वी पूर्व में ही बता दिया था किसने, लैम्बर्ट और लेजार्ड ने बताया था कि पाई भी एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 22 बटा 7 भी कौन संख्या है, आपको पाई के जगह पर हो सकता है कितना लिख के दे दे 22 बटा 7। कई बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, अब भूलना तो एकदम में नहीं है। तो पाई भी एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसने बताया था, लैम्बर्ट और लेजार्ड ने बताया था कि पाई भी एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 22 बटा 7 भी एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। हम लोग कल कुछ अगले पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग कुछ पाई के मान को हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। 2022 में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि पाई का मान कैसे, कौन सा परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह क्वेश्चन आया था। हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को बना कर देखेंगे, परिमेय संख्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन के साथ आपको दिया जाएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि अच्छा या बुरा या ख़राब, आपको समझ में आ रहा है, जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, क्या सभी जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है उससे क्या अलग है, भिन्न है, क्या सेम ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस चैनल के माध्यम से हम कुछ सीख रहे हैं, तो इसका लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको अंत तक देखने के लिए आपका वीडियो धन्यवाद। आप अपने छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यतीत इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके सामने खड़े भी ऐसा भी अपने सुरक्षित महसूस कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।